नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आरजीपीवी गांधीनगर ने कुछ समय पहले बी फार्मेसी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पीसीआई और नॉन पीसीआई एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का रिजल्ट घोषित किया था और इसके साथ ही आरजीपीवी गांधीनगर ने एक और कार्य किया था जो था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सीबीसीएस और सीबीजीएस सिस्टम के तहत सभी सेमेस्टर के लिए 24 जून 2021 तक बिना किसी लेट फीस के साथ कर दी गई थी। ग्रेडिंग के लिए 24 जून ही रखी गई है, जबकि बी फार्मेसी सीबीजीएस सीबीसीएस ग्रेडिंग 7th और 8th सेमेस्टर के लिए 17 जून 2021 और 4th और 6th सेमेस्टर ग्रेडिंग सीबीसीएस सीबीजीएस के लिए 24 जून 2021 रखी गई है। बीटेक ग्रेडिंग के लिए 7th और 8th सेमेस्टर के लिए 17 जून 2021 डेट रखी गई है और बी सीबीसीएस सीबीजीएस ग्रेडिंग 7th और 8th सेमेस्टर के लिए 17 जून डेट बिना किसी लेट फीस के साथ रखी गई है, जबकि बी ग्रेडिंग 4th और 5th सेमेस्टर के लिए 24 जून 2021 डेट बिना किसी विलंब शुल्क के साथ रखी गई है। आरजीपीवी के अंडर जो डिप्लोमा अलग से यूआईटी में चलता है उसके ग्रेडिंग के लिए 5th और 6th सेमेस्टर के लिए 26 जून डेट बिना किसी लेट फीस के साथ रखी गई है, जबकि एमबीए इंटीग्रेटेड ग्रेडिंग के लिए 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सेमेस्टर के लिए 24 जून 2021 डेट और एमसीए ड्यूल डिग्री ग्रेडिंग के लिए 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th सेमेस्टर के लिए 24 जून डेट बिना किसी विलंब शुल्क के साथ रख दी गई है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा हो तो बिना किसी विलंब शुल्क के साथ आप अपना एग्जाम फॉर्म भर दें। इसके अलावा जो आरजीपीवी ने जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन जून जुलाई 2021 जारी किए हैं, उनके तहत सबसे पहला पॉइंट है फॉलो आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टू गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑन योर ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। इसके लिए इंस्टॉल टेलीग्राम ऑन योर स्मार्टफोन एंड सर्च आरजीपीवी एग्जाम्स, you will easily get the channel link. Also, you can post your complaints to @RGPV exam support on Telegram related to upcoming online exams. यानी कि आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आरजीपीवी एग्ज़ाम सर्च कीजिए, आपको आसानी से चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप @RGPV exam support चैनल पर भी डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एग्जाम पोर्टल degree.rgpvexam.in इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी डिग्री स्टूडेंट्स ऑफ आरजीपीवी एफिलेटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आरजीपीवी पॉलिटेक्निक वाले छात्र भी कई बार यहाँ पर poly.rgpv एग्जाम की जगह degree.rgpvexam.in पे लॉगिन करके एग्जाम देने की कोशिश करते हैं और वो परेशान होते रहते हैं। यहाँ पर स्पेशली आरजीपीवी गांधीनगर ने क्लियर कर दिया है कि degree.rgpvexam.in केवल इंजीनियरिंग और फार्मेसी डिग्री छात्रों के लिए है और उन कॉलेजेस के छात्र ही एग्जाम दे पाएंगे जो कि आरजीपीवी से अफिलिएटेड होंगे। थर्ड पॉइंट है इट इज सजेस्टेड टू यूज क्रोम ब्राउजर ओनली, यानी आप केवल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें। कैंडिडेट मस्ट हैव गुड रेजोल्यूशन वेबकैम फॉर लैपटॉप और डेस्कटॉप or front camera for mobile phones for successful submission of exam. If it is not available, then kindly arrange the good camera phone during the exam duration. यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा होना अनिवार्य है। अगर कैमरा की क्वालिटी ख़राब है तो आप लोग अच्छी क्वालिटी का कैमरा अरेंज कर लें एग्ज़ाम के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है वी आर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन रेगुलर इंटरवल, so it is advised not to move out of camera frame once exam is started. If candidate is looking for a short break, then they are allowed to move out of camera frame only for once during the exam, that too only for maximum 3 minutes.
यानी कि एक बार जब आप एग्ज़ाम देने बैठ जाएंगे तो आप कैमरे के सामने से बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। आपकी फ़ोटोग्राफ कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए एक बार आप ब्रेक ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वंस एग्जाम इज स्टार्टेड यू आर नॉट अलाउड टू मिनिमाइज द एग्जाम टैब एज एवरी एक्शन इज बीइंग लॉग्ड बिफोर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स आवर सॉफ्टवेयर विल चेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी। यानी कि आप क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आरजीपीवी गांधीनगर का सॉफ्टवेयर आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए है। अलाउ क्रोम टू एक्सेस द कैमरा इन द सिस्टम एल्स एग्जाम विल नॉट स्टार्ट। यानी आपको सेटिंग्स क्रोम की ऐसे कर देनी है कि वो कैमरा को एक्सेस कर सके, वरना एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एप्लीकेशन शुड बी क्लोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन के दौरान बाकी सभी एप्लीकेशन बंद कर देनी है। 9th पॉइंट में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ओपन degree.rgpvexam.in इन क्रोम ब्राउज़र। यानी क्रोम ब्राउज़र में degree.rgpvexam.in खोलें। क्लिक ऑन रजिस्टर बटन एट द राइट टॉप ऑफ स्क्रीन। यानी यहाँ पर राइट टॉप ऑफ स्क्रीन में रजिस्टर बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। फिल द कंप्लीट रिक्वायर्ड डिटेल्स एज रिक्वायर्ड ऑन दिस मैचिंग विद द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स लाइक नेम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट इज 13/09/2001 एंड फादर्स नेम। आपको पूरी डिटेल्स अपनी, जैसे कि नाम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जिसका फॉर्मेट इस तरीके से रखना है, और फादर्स नेम एज पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स भरना है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव टू प्रोवाइड वन ईमेल एड्रेस विच विल बी यूज फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको एक ईमेल एड्रेस भी देना है, जिसका इस्तेमाल किसी भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए आगे किया जा सके। आफ्टर क्लिकिंग अ क्रिएट अकाउंट बटन, system will ask to create a strong password consisting of minimum 8 characters with at least 1 capital and 1 numeric character. Password is case sensitive, so keep it safe with you. Create account बटन पे क्लिक करने पे सिस्टम आपसे पासवर्ड रखने के लिए कहेगा, जिसमें कम से कम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। पासवर्ड केस सेंसिटिव है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें और उसे संभाल के रखें। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट क्लिक ऑन लॉग इन बटन टू लॉग इन इनटू एग्जाम डैशबोर्ड। एग्जाम डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए लॉग इन बटन पे एक बार क्लिक कीजिए। इन केस इफ़ यू फॉरगेट योर्स लॉग इन क्रेडेंशियल्स देन यू कैन रीसेट द पासवर्ड लिंक गिवन ऑन लॉग इन पेज। अगर आप किसी भी तरीके से गलती से भी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी कि यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाते हैं तो लॉगिन पेज पर उसके लिए भी लिंक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज एग्जाम इज स्टार्टिंग ऑन 22 जून 2021 विल स्टार्ट ऑन 16 जून फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एंड द रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 17 जून 12 midnight. द रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स विल बी कन्वेड टाइम टू टाइम। यानी जिन लोगों ने एग्ज़ाम 22 जून 2021 से देने हैं, उनका रजिस्ट्रेशन 16 जून दोपहर 2 बजे से लेके 17 जून रात्रि 12 बजे तक ही हो सकेगा। और अगर कुछ और डेट या समय में बदलाव होता है तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन जून 2021 एग्जाम्स वी हैव स्टार्टेड लाइव एग्जाम सपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स. It is available in your exam dashboard. Using this facility, you can only send your problems during the exams for quick resolution. We might not able to reply all the queries, but we will resolve the queries from backend. Do not send junk messages to this facility. यानी जून 2021 एग्जाम्स के लिए आरजीपीवी ने लाइव एग्जाम सपोर्ट फैसिलिटी छात्रों के लिए शुरू की है, जो कि एग्ज़ाम डैशबोर्ड में ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप एग्ज़ाम के समय में कोई भी दिक्कत आती है वो आरजीपीवी तक डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फालतू मैसेज कतई ना भेजें। हो सकता है आरजीपीवी भी आपको रिप्लाई ना करे, लेकिन
बैकएंड पे आरजीपीवी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। आफ्टर लॉग इन you will see your dashboard where all your upcoming papers are listed minimum at least 2 days before scheduled date। लॉगिन करने के बाद आपको कम से कम अगले 2 दिन तक के एग्जाम सामने दिखेंगे। ऑन डैशबोर्ड इफ यू सी नॉट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ एनी एग्जाम कोड मीन्स टाइम टेबल इज नॉट रेडी, इट विल स्टार्ट वर्किंग बिफोर 2 आवर ऑफ एग्जाम ऑटोमेटिकली। अगर डैशबोर्ड पर नॉट अवेलेबल लिखा आता है इसका मतलब है अभी टाइम टेबल तैयार नहीं है। एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इफ सब्जेक्ट नेम इज मिसमैच्ड इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट कोड इट इज नॉट द इशू फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एज द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट कोड। अगर किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड मैच नहीं करता तो ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम सब्जेक्ट कोड के आधार पर कंडक्ट किया जाएगा। इफ स्टार्ट बटन is not highlighted 6 hours before exam start time, this means your exam is not scheduled today। अगर स्टार्ट एग्जाम बटन एग्जाम वाली डेट के दिन समय से 6 घंटे पूर्व चालू नहीं हुआ है इसका मतलब उस दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। इफ स्टार्ट एग्जाम बटन इज हाईलाइटेड बट सिस्टम सेज एग्जाम नॉट शेड्यूल्ड, दिस मीन्स यू आर हेयर बिफोर द एक्चुअल शेड्यूल्ड टाइम। अगर स्टार्ट एग्जाम बटन हाईलाइट होता है और सिस्टम बोलता है एग्जाम नॉट शेड्यूल्ड, इसका मतलब यह है कि आप शेड्यूल्ड टाइम से पहले लॉगिन करके बैठे हुए हैं। एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मार्क्स सेक्शन, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर अपीयरिंग इन एग्जाम फॉर स्मूदर एक्सपीरियंस। यानी बहुत अच्छे से आप एग्जाम दे पाएँ इसके लिए आरजीपीवी भी कह रहा है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम का इस्तेमाल करें। लास्ट पॉइंट है क्लिक सबमिट बटन इन बॉटम ओनली व्हेन यू थिंक यू हैव टू सबमिट द एग्जाम फाइनली। वंस यू हैव सबमिटेड द एग्जाम देन यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट द एग्जाम अगेन एंड वी आर अनेबल टू हेल्प यू इन दैट केस। यानी अगर एक बार आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो आप उसके बाद अपने आंसर्स बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे, ना ही आरजीपीवी आपकी कुछ भी मदद कर पाएगी। इसलिए सबमिट बटन बहुत ध्यान से सोच समझकर दबाएं। नीचे ये ऑर्डर जारी किया है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आरजीपीवी भोपाल ने। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस ऑर्डर में या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन में ये क्लियर कर दिया गया है कि आरजीपीवी गांधीनगर जो इस बार से एग्जाम्स करवाएगा वो वाकई में काफ़ी टफ होने वाले हैं। आप कैमरा के सामने से बिल्कुल भी ज़्यादा हिल नहीं सकते और अगर आपको बुक खोलनी भी है तो आपको कैमरे के सामने बैठकर ही बुक खोलनी होगी। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठें तो कुछ ब्लैंक पेजेस, 3-4 पेन, अच्छी 3-4 किताबें लेकर बैठें और समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसे ही अगर कुछ और भी अपडेट आएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। कोई और भी अपडेट आते के साथ ही आप तक ज़रूर पहुंचे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।